युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। सर्वप्रथम एक छोटी सी चर्चा करना चाहेंगे हम। आपने देखा हो, आप बाजार में गए हों, आपके पास सीमा से अधिक धन है, ज़रूरत से अधिक धन है, आप जो चाहें वह खरीद सकते हैं। आपने खरीदा भी होगा, आपने अच्छा मकान भी बनाया होगा, अच्छे कपड़े भी पहने होंगे, अच्छा भोजन भी करते होंगे। आपकी जैसी क्षमता के अनुसार अपनी दृष्टि में आप अत्यधिक सुंदर भोजन लेते होंगे, अत्यधिक सुंदर घर में रहते होंगे, अत्यधिक वस्त्र पहनते होंगे, अत्यधिक चीज़ों का उपयोग करते होंगे, सुंदर से सुंदर चीज़ें जो ज़रूरत की हैं, महंगी से महंगी चीज़ें आप उपयोग करते होंगे। आप पैसे को खूब छोड़ रहे हैं, खूब भोग रहे हैं। आप जरा भी ध्यान की ओर यदि मुड़े होंगे और यह क्षण आपने अनुभव किया होगा कि फिर भी आप जागे रहते हैं और देखे रहते हैं कि हम धन खूब छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी दुख वहाँ का वहीं खड़ा है। ख्याल रहे, इस संबंध में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सुख का संबंध न धन से है, न बड़े घर से है, न वस्त्रों से है। सुख का संबंध तो आपके भीतर है। यदि आपके भीतर सुख है तो बाहर की सभी वस्तुएं आपको सुखपूर्वक मालूम पड़ेंगी। सब में आनंद झरेगा, सब आनंदित होंगी। आप में यदि प्रेम है तो आप बाहर सब में प्रेम देख सकेंगे, और यदि प्रेम नहीं है तो आप स्वभावतः ही क्रोध और घृणा देख सकेंगे। ख्याल रहे, अच्छे मकान से, अच्छे घर से, अच्छे कपड़ों से, अच्छे रहन सहन से सुख का कोई लेना देना नहीं है। मैं एक कहानी पढ़ता था, बौद्ध कथा है। श्रावस्ती में एक सेठ था, मृगार। उसके लड़के की पत्नी थी विशाखा। विशाखा बुद्ध को सुनने जाती थी, मृगार कभी कहीं सुनने गया नहीं। वह धन लोलुप, धन के पीछे पागल था। वह सबसे बड़ा श्रेष्ठी था श्रावस्ती का। श्रावस्ती भारत की सबसे ज़्यादा धनी नगरी थी और मृगार उसका सबसे बड़ा धनपति था। तुम्हें शायद ख्याल में न हो, जो शब्द हिंदी में है सेठ, वह श्रेष्ठ का ही अपभ्रंश है, श्रेष्ठ का अपभ्रंश है। अब तो सेठ गाली जैसा लगता है, लेकिन कभी वह श्रेष्ठतम लोगों के लिए उपयोग किया जाता था। नगर का सबसे बड़ा, श्रावस्ती का सबसे बड़ा श्रेष्ठ था मृगार, लेकिन कभी बुद्ध को सुनने न गया था। विशाखा उसकी सेवा करती, अपने ससुर की उसके लिए भोजन बनाती, लेकिन विशाखा को सदा पीड़ा लगती थी कि यह ससुर बूढ़ा होता जाता है और बुद्ध के वचन भी इसने नहीं सुने। जानना तो दूर, सुने भी नहीं। इसका जीवन ऐसे ही धन पद वैभव में बीता जा रहा है। यह जीवन यूं ही रेत में गवाए दे रहा है। यह सरिता ऐसे ही खो जाएगी सागर में पहुँचे बिना। तो एक दिन जब मृगार भोजन करने बैठा और विशाखा उसे भोजन परोसती थी, तो वह कहने लगी, तात भोजन ठीक तो है, सुस्वाद तो है। मृगार ने कहा, सदा तू सुंदर सुस्वाद भोजन बनाती है, यह प्रश्न तूने कभी पूछा नहीं, आज तू पूछती है, बात क्या है? तेरा भोजन सदा ही सुस्वाद होता है। विशाखा ने कहा, आपकी कृपा, अन्यथा भोजन सुस्वाद तो हो नहीं सकता, क्योंकि यह सब बासा भोजन है। मैं दुखी हूँ कि मुझे आपको बासा भोजन खिलाना पड़ता है। मृगाल बोला, पागल, बासा पर बासा तू
खिलाएगी क्यों? धन धान्य भरा हुआ है, कोठियों में जो तुझे चाहिए प्रतिदिन उपलब्ध है, बासा क्यों? उसने कहा कि नहीं, मैं वह नहीं कह रही, आप समझे नहीं। यह तो धन धान्य है, शायद होगा आपके पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण, लेकिन इस जीवन में तो मैंने आपको कोई पुण्य पुरुषार्थ करते नहीं देखा। इस जीवन में तो मैंने आपको कोई पुण्य पुरुषार्थ करते नहीं देखा, इसलिए मैं कहती हूँ यह सब बासा है। होगा पिछले जन्मों में आपने कुछ पुण्य किया होगा, इसलिए धनी हैं, लेकिन मैंने अपनी आँखों से जब से आपके घर में बहू होकर आई हूँ, मैंने आपका कोई पुण्य प्रताप, आपका कोई पुण्य पुरुषार्थ, आपके जीवन में कोई प्रेम, कोई धर्म, कोई पूजा, कोई प्रार्थना, कोई ध्यान कुछ भी नहीं देखा। इसलिए मैं कहती हूँ यह पिछले जन्मों के पुण्यों से मिला हुआ भोजन बासा है तात। आप ताज़ा भोजन कब करेंगे? मृगार आधा भोजन किए उठ गया, रात भर सो न सका। बात तो सही थी, चोट गहरी पड़ी। दूसरे दिन सुबह विशाखा ने देखा, वह भी बुद्ध के वचन सुनने के लिए मौजूद है, वही भी वहाँ भी सुन रहा है। तब सुनकर वह ज्ञान की बातें करने लगा। वर्ष बीतने लगे, पहले वह ज्ञान की बातें न करता था, अब वह ज्ञान की बातें करने लगा, लेकिन जीवन जैसा का वैसा रहा। फिर विशाखा ने कहा, तात आप अब भी बासा ही भोजन कर रहे हैं, अब ज्ञान का बासा भोजन कर रहे हैं। ये बुद्ध के वचन हैं, आपके नहीं। ये उनकी सुनकर आप दोहरा रहे हैं। आप अपनी कब कहेंगे? आप जो गीत अपने प्राणों में लेकर आए हैं वह कब प्रकट होगा? प्रभु उसे प्रकट करें। कुछ आपके भीतर छिपा पड़ा है झरना, उसे बहाएं। यह अब भी बासा है, तुम्हारा धन भी बासा है, तुम्हारा ज्ञान भी बासा है, और बासा होना ही पाप है। सब पाप बासे हैं, पुण्य तो सदा ताज़ा है। संग स्त्रात अभी अभी हुई वर्षा में, ताजे खड़े हुए फूल अभी अभी उगे सूरज की किरणों में, नाचती सुबह की ताजी ताजी पत्तियाँ, ऐसा पुण्य है। ज्ञान को सुनकर सब कुछ मत मान लेना, जब तक जान न लो तब तक रुकना मत।